नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जिसका सीवीटी 1 2018 और सीवीटी 2 2019 में जो हुआ था उसमें ट्रिगोनमेट्री के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए तो उन सारे ट्रिगोनमेट्री के क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में लेकर आया। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एलआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इस वीडियो से ये आइडिया लग जाएगा कि ट्रिगोनमेट्री के किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज हमारा आरआरबी एएलपी का टॉपिक वाइज आज हमारा छठा वीडियो सिक्सवां टॉपिक से वीडियो। सबसे पहले हम लोगों ने एज के क्वेश्चंस को देखा था, फिर एसआई और सीआई के क्वेश्चंस को देखे थे, फिर परसेंटेज के क्वेश्चन को देखे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को देखे और आज जो हमारा वीडियो है वो ट्रिगोनमेट्री पर। जो अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे वो जाकर सारे के सारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते। टॉपिक वाइज कराया गया है कि प्रीवियस ईयर्स आरआरबी एएलपी के एग्जामिनेशन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वीडियो को या क्वेश्चंस को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कि टेन थीटा का वैल्यू 7/24 है तो पी का मान क्या होगा। और यहाँ पर एक और इक्वेशन दे रखा है कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर -p/28। यानी यहाँ से एक बात पता चल रहा है कि p का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 24 है और तो h कितना होगा 25 होगा। ट्रिपलेट 7 24 25 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेन थीटा होता है p/b जिसका वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 7/24। सेक थीटा होता है, बताइए सेक थीटा जस्ट कोस थीटा का अपोजिट होता है यानी h/b यानी 25/24, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा कितना है, साइन थीटा होता है p/h यानी 7/25 और इसी का वैल्यू दे रखा है -p/28, ठीक है। तो वहां से अगर हम एलसीएम लेंगे तो 24 24 7 में से -25 गया तो कितना हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाय 24। और ये 25 चला जाएगा ऊपर और 7 हो जाएगा नीचे और इसी का वैल्यू है -p/28, ठीक है। तो ये 7 28 को काटेगा 4 बार में, ये माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, ये 4 भी इसको काटेगा 6 बार में और ये 6 इसको काटा 3 बार में और ऊपर में 25 गुना 3 75 यानी p का जो वैल्यू हो गया वो हो गया आपका 75, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू 5 है तो x पूछ रहा है। देखिए 2 sec स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसी का वैल्यू दे रखा है 5। अब एक बात बताइए sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो गया इसका वैल्यू हो गया 1, ये 1 इक्वल उधर जाएगा तो 5 - 1 कितना हो गया 4, यानी sec स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना पता चल गया 4। sec स्क्वायर एक्स का वैल्यू 4 है तो sec x कितना होगा, sec x का वैल्यू होगा 2। बताइए sec के किस एंगल पर उसका मान 2 होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा sec के किस मान पर उसका वैल्यू 2 होता है, तो देखिए cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो sec 60 का वैल्यू होगा 2, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू 2 है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। पहले हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू 2 है। एक बात बताइए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आपका हो जाएगा 1/2। एक कंसेप्ट आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इनटू कोसेक थीटा
माइनस कोट थीटा, ये क्या हो गया 1, यानी दो इसका का प्रोडक्ट 1 है, तो अगर एक 2 होगा तो दूसरा उसका क्या होगा रेसिप्रोकल। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, हमको चाहिए कोट थीटा, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कोट थीटा का वैल्यू हो गया 2 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 3/2, ये 2 कोट थीटा का मान है, हमको चाहिए कोट थीटा का मान, तो 2 नीचे आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3/4। इस क्वेश्चन का 3/4 का मतलब होता है 0.75, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हम इस क्वेश्चन को इतना कैलकुलेशन के साथ चेक करेंगे? नहीं, इसी कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इतना कुछ काम ही नहीं करना है, इसमें इतना कुछ काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर इतना कुछ काम नहीं करना है। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू 2 है, तो हमको कोट थीटा चाहिए, तो हमको पता होगा कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू 1/2 होगा। कोट थीटा चाहिए तो यानी 2 माइनस 1/2 का होल डिवाइडेड बाय 2, मतलब 3/4 इसका डायरेक्ट इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 4 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछ रहा है। सेम फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये कंसेप्ट सीख लीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इसका अगर हम बात करेंगे इसका आंसर होगा 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हम आपको कंसेप्ट बताने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते कैसे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 4, ठीक है। आपको चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये क्या हो गया इक्वल के उधर जाके 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो गया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये 4 जो इधर आके मल्टीप्लाई इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/4। और यहाँ पर आप देख चुके थे ये डायरेक्ट हम लोग लिखे हैं 1/4 का मतलब 0.25, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 को पहले बनाने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है? तो यहाँ पर देखिए ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। 3 4 5 होता तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाता, ये भी नहीं है। तो है कौन 8 15 17, कौन है 8 15 17। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर टेन अल्फा दे रखा है, टेन अल्फा कितना दे रखा है √2 - 1। कोट अल्फा क्या होगा, तो कोट अल्फा होगा अंश और हर का परिमयीकरण करेंगे, तो परिमयीकरण करने पे कितना आ जाएगा, उसका वैल्यू √2 + 1 आ जाएगा। क्या इसको भी सॉल्व करके दिखाए, ये आपको पता होगा कि टेन अल्फा अगर √2 - 1 है तो कोट अल्फा √2 + 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये नीचे आके 1/√2 - 1 होगा, और ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे भी हो जाएगा √2 + 1। ये a - b इंटू a + b, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और ऊपर बचा √2 + 1, इसलिए कोट अल्फा डायरेक्टली लिख दिए √2 + 1। टेन अल्फा कितना है √2 - 1 माइनस ऑफ √2 + 1, तो -√2 - 1 -√2 + √2 कट गया, -1 - 1 कितना होता है -2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन पहले देखिए। दे रखा है कि 10⁴ थीटा प्लस, ठीक है, 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसी का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर ये कब होगा 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पता चल गया 45 डिग्री। तो सेक पे पावर 4 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब बताइए सेक 45 का मान कितना होता है, √2 पे पावर 4 करेंगे तो √2 पे पावर 4 2 का स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर 45 मतलब 2, 4 - 2 कितना होता है 2 होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। इस 9 का सॉल्यूशन को देखेंगे।
साइन 30 का मान होता है 1/2 बटे कोस 30 मतलब 1 प्लस √3/2 प्लस 1 प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो 2 तो हर जगह से कट जाएगा। फाइनली अगर हम इधर की बात करेंगे तो इधर बचेगा 1 प्लस √3 और इधर की बात करेंगे तो इधर बचेगा आपका 2 प्लस √3, इधर आपका बचेगा 2 प्लस √3। एक मिनट, तो इधर भी बचेगा 2 प्लस √3, इधर भी क्या बचा 2 प्लस √3, क्या बचा 2 प्लस √3। ये ऊपर जाएगा तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो इधर हो गया 2 माइनस √3 और इधर हो गया 2 प्लस √3 माइनस √3 सॉरी 2 प्लस √3, ये प्लस √3 माइनस √3 कट गया, 2 प्लस 2 क्या होता है 4। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए ये बात कहाँ से आया समझ में आया, यहाँ से जब आप एलसीएम लीजिएगा, यहाँ से जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यहाँ आएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, होल नीचे 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 1/2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √3। रेशनलाइजेशन इसका करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3, √3 से √3 कटेगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसके आमने सामने का कोण क्या होता है 180। अगर हम इसको x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस x होगा। ठीक है, अगर हम इसको y मानते हैं, अगर हम इसको y मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस y। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस का अगर आपको सॉल्यूशन याद है तो उससे भी हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे ABCD, ऐसे इसका आंसर आएगा। डायरेक्टली बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट को याद होता है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम यहाँ पर एक्चुअली हम बनाते हैं कोस स्क्वायर है, ए का वैल्यू कितना x, तो इधर हो गया कोस स्क्वायर x। ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर बी की बात करेंगे, b का मान देखते हैं, b का मान कहाँ है, यहाँ है, b का मान है y, तो इधर हो गया कोस स्क्वायर y। ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर c, कोस स्क्वायर c का मान कितना है, c देखिए तो कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो बताइए कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कोस थीटा होता है, लेकिन माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पर है माइनस कोस स्क्वायर c। ठीक है, तो कोस 180 माइनस x, अब बताइए कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। यहाँ कोस स्क्वायर x है तो क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर d, कोस स्क्वायर डी है 180 डिग्री माइनस वाई, तो कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कोस वाई, क्या होता है माइनस कोस वाई। लेकिन यहाँ क्या है कोस स्क्वायर है, क्या है कोस स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर वाई। ठीक है, तो कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर वाई कट गया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स कट गया, फाइनली आंसर कितना हो गया 0। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो एलसीएम लेंगे, तो इधर हो गया 1 माइनस साइन थीटा और इधर हो गया प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे लेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो गया कट गया, ऊपर हो गया 1 प्लस 1 2, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, 2 बटे कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, साइन इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस क्वेश्चन को बनाइए। फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट से एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है या वीडियो में किसी भी तरीके की कमी आपको नजर आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिए। ठीक है, बाकी बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ मेरे बारे में कहना है कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है, जो भी है, तो टेलीग्राम मैसेज का भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर मुझे बता सकते हैं। नेगेटिव जो भी व्यू है या पॉजिटिव व्यू है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। नेगेटिव व्यू बताइएगा तो मैं अपनी कमी को क्या करूँगा, दूर करूँगा। ठीक है, जो भी कैमरा की क्वालिटी, आवाज़ की क्वालिटी या एनी टाइप्स ऑफ क्वेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
साइन इंटू कोस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ तो साइन थीटा है। अब बताइए कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, प्लस कोस थीटा तो है ही, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन को बताऊंगा नहीं, अभी जस्ट पहले देखे, यहाँ पर दे रखा है टेन अल्फा का वैल्यू है √2 + 1, तो कोट अल्फा क्या होगा, सेम क्वेश्चन शायद था √2 - 1, तो यहाँ पे √2 + 1 और कोट अल्फा के पहले यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो गया -√2 माइनस माइनस प्लस, तो √2 कट गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये एक वृत्त है, ठीक है, किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का 2/9, तो ये पूरे वृत्त की परिधि, ये जो पूरा वृत्त का परिधि है ना, यही दे रखा है 9 यूनिट, ये कितना दे रखा है 9 यूनिट, और वृत्त का जो चाप है ना ये दे दिया 2 यूनिट, कि वो पूरे की परिधि का कितना है 2 यूनिट है, मतलब पूरा परिधि 9 है और जो चाप है वो 2 यूनिट है। वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा बनाया गया कोण की माप ज्ञात करें। तो देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, ऐसे याद भी नहीं करना, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr वृत्त की परिधि होता है, किस एंगल पे बन रहा है, तो थीटा एंगल पे बन रहा है, टोटल एंगल कितना होता है 360, ये चाप की लंबाई दे रखा है 2 यूनिट इजिकल टू 2πr दे रखा है, टोटल परिधि यहाँ 9 यूनिट दे रखा है, क्या है यूनिट में मान रहे, इनटू थीटा हमको निकालना है और 360 यहाँ दे रखा है, तो काटेगा 40 बार में, ये 42 के साथ मल्टीप्लाई होके थीटा का वैल्यू 2 × 40 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 2 × 40 डिग्री कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x प्लस cos x का वैल्यू √2 × sin x है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, sin x, तो sin x को √2 sin x की तरफ भेज दीजिए, तो इधर तो हो गया cos x और उधर हो जाएगा √2 - 1 × sin x, क्योंकि जब sin x कॉमन ले लेंगे, सबसे पहले ये sin x इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस sin x होगा, दोनों में √2 कॉमन ले लेंगे तो √2 - sin x, तो यहाँ से अगर हम cot x निकालते हैं तो cot x का वैल्यू कितना हो गया cot x का वैल्यू हो गया √2 - 1, तो tan x कितना होगा, सेम रेशनलाइजेशन करेंगे, ऐसे हम यहाँ पर सिखा दे रहे रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो नीचे √2 - 1, ऊपर नीचे √2 + 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर सेम लिखा जाता है, बस यहाँ जो साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो हो गया √2 + 1 और नीचे बात करेंगे a - b × a + b, a - b × a + b, a² - b² √2 का स्क्वायर 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है 1, तो √2 + 1, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन, यहाँ पर दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 2 है, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, sec थीटा, ये सेम क्वेश्चन अभी जस्ट करा है, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 2 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन पे कितने एग्जामिनेशन में पूछे गए, इस क्वेश्चन पे हमेशा ये जो कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो e² - b² का फॉर्मूला होता है, उस क्वेश्चन पे चाहे रेलवे का एग्जामिनेशन हो या एसएससी का एग्जामिनेशन हो, इससे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन पे पावर 4a माइनस कोस पे पावर 4a है, तो a/2 क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे साइन पे पावर 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोस पे पावर a को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, IC का वैल्यू दे रखा है 1। अब यहाँ पर देखिए a² - b² क्या होता है, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, यहाँ a के जगह पे साइन स्क्वायर है और b के जगह पे कोस स्क्वायर, इस दोनों का एक बार ऐड करना और एक बार इस दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 1। अब बताइए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का वैल्यू 1, ठीक है, तो आपको a/2 निकालना है, तो साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर a, इसी का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1 से 1 क्या हो गया कट गया, -2 कोस स्क्वायर a का वैल्यू क्या हो गया 0, तो कोस स्क्वायर a का वैल्यू कितना होगा, तो कोस स्क्वायर a का वैल्यू क्या हो गया 0/-2 मतलब 0। अब बताइए कोस के किस मान के लिए, कोस के किस मान पर उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो वो है a का वैल्यू 90 डिग्री।
कोस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो कोस स्क्वायर 90 का भी वैल्यू क्या होगा 0। तो यहाँ पर आपसे a नहीं पूछ रहा, a/2 पूछ रहा, तो मतलब 90/2, 90/2 होता है 45, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दे रखा है टेन थीटा का वैल्यू 2/3, 3 टेन थीटा 2 है तो टेन थीटा कितना होगा 2/3। अब हमको पता है टेन थीटा जो होता है ना वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा का वैल्यू 2/3, मतलब यहाँ से डायरेक्ट साइन थीटा का वैल्यू 2 और कोस थीटा का वैल्यू 3 यूज करेंगे। ऊपर में 2 इंटू साइन थीटा, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, माइनस कोस थीटा का वैल्यू 3, डिवाइडेड बाय 2 इंटू कोस थीटा, 2 इंटू 2 4, माइनस साइन थीटा, सॉरी 2 इंटू कोस थीटा, 2 इंटू कोस थीटा 3 है तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 हो गया 6, और माइनस साइन थीटा का वैल्यू 2, तो 4 माइनस 3 हो गया 1, और 6 में से 2 हो गया 4, 1/4। यहाँ पर ऑप्शन सही से कट गया है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 1/4 ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू 2 है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा बताइए। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, जस्ट रेसिप्रोकल 1/2। आपको निकालना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो होगा वो दो नंबर, ये 2 + 1/2 का सम का आधा होगा, तो 2 + 1/2 कितना हो गया 5/2, उसका आधा करेंगे तो 5/4। 5/4 का अगर हम डेसिमल में बात करेंगे तो 1.25 इसका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। क्यों ऐसा होता है लिख लीजिए, क्यों डायरेक्ट लिखे। मान लेते हैं कि a + b का वैल्यू c है और a - b का वैल्यू d है, तो यहाँ पर अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं ना तो ये भी ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पर ऐड होगा, तो यहाँ पे 2a का वैल्यू हो गया c + d, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा c + d/2। तो क्या हम इतना करेंगे, अगर यहाँ पर अगर लीनियर इक्वेशन दे रखा है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक a + b का वैल्यू दे रखा और एक a - b का वैल्यू दे रखा, अगर हमको a निकालना है तो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमको b निकालना रहेगा यहाँ पर तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, अगर हमको b निकालना रहेगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे। हमेशा यही कंसेप्ट लगाएं क्योंकि आना यही है, तो थोड़ा बहुत प्रोसेस को दिमाग में कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस को जितना ज्यादा दिमाग में करिएगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। बाकी बात हर स्टेप को आप प्रैक्टिकली करना चाहिएगा तो समय बहुत लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यदि साइन थीटा और कोस थीटा आपस में बराबर है तो ये कब पॉसिबल है, जब थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू जहां पर 45 होता है वहीं पर साइन और कोस, टेन और कोट, कोसेक और सेक बराबर होते हैं। तो यहाँ साइन और कोस बराबर है कब, जब थीटा का वैल्यू 45। यहाँ पे पुट कीजिए 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस 3 कोस थीटा, कोस 45 का भी, कोस 45 पर भी मान होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है 2/2 माइनस 3/2 मतलब -1/2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू 1/√5 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू 1/√5 है, ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू 1/√5 है, तो यहाँ पर हमको सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कुछ नहीं करेंगे, p का वैल्यू यहाँ 1 है, b का वैल्यू √5 है, तो h का वैल्यू क्या होगा p² + b² मतलब √6, बस वैल्यू पुट की सकते। कोसेक थीटा होता है h/p, क्या होता है मतलब रूट और उसका स्क्वायर है मतलब 6/1 माइनस सेक थीटा होता है h/b का होल स्क्वायर करेंगे मतलब 6/5, ठीक है। तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, 6 × 5 = 30, 30 में से 6 चला गया 25, 6 × 5 = 30, 30 में से 6 चला गया 24, 24/5 इसका सही उत्तर होगा। अगर फ्रैक्शन में बात करेंगे तो 5 × 20, 4:4/5, जो इस रूप में आंसर होगा वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए कोट अल्फा का वैल्यू √2 + 1 है। सेम इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वहां पर हर बार दो जगह दे रखा था, टेन अल्फा का वैल्यू √2 + 1, टेन अल्फा का वैल्यू √2 - 1। जैसे वो क्वेश्चन बना था वैसे ही ये क्वेश्चन बनेगा। ऐसे अगर हमको ऑरली बात कीजिएगा तो √2 + 1 माइनस √2, ऐसे हम डायरेक्टली यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर होगा √2 प्लस टेन अल्फा हो जाएगा √2 - 1 और इधर हो गया -√2 - 1 माइनस
-√2 +√2 कट जाएगा, -2 शायद इसका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी भाग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी का समकोण बी है। ठीक है, एक एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका समकोण बी पर है। समकोण कहाँ पर है? बी पर है। टेन ए का वैल्यू 4/3 है। अगर ये टेन ए है तो ये 4 यूनिट होगा, तो ये कितना यूनिट होगा? 3। तो ये कितना यूनिट होगा? ट्रिपलेट से ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। AC 25 दे रखा हम, और यहाँ पर कितना दे रखा? 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा? 25 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो BC का लंबाई है, BC कितना यूनिट है? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4 गुना 5 मतलब 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 cos स्क्वायर एक्स -2 sin स्क्वायर एक्स का वैल्यू -0.75। क्वेश्चन आसान है, देखने पे हार्ड लग रहा होगा। ये 3 cos स्क्वायर एक्स है, तो इसको कन्वर्ट कर देते साइन में, तो 3 - 3 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, -2 sin स्क्वायर एक्स, और इसी का वैल्यू दे रखा -0.75। ठीक है, तो 3 तो इधर हो गया, अब -5 sin स्क्वायर एक्स, -5 sin स्क्वायर एक्स, इसी का वैल्यू दे रखा -0.75। ये इक्वल के इधर आएगा तो इधर हो गया 3.75। ये 5 -5 sin स्क्वायर इक्वल के उधर गएगा तो +5 sin स्क्वायर, ये नीचे आके डिवाइड होगा तो sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 5 इसको काटेगा तो 5 7 35, ठीक है, और 2 25 25, 0.75। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब ये इसको काटेगा 25 या 75, 25 चौक 100, यानी sin स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है? 3/4। तो sin x कितना होगा? तो sin x का वैल्यू हो जाएगा √3/2, क्योंकि उधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर है तो इक्वल के उधर जाके रूट में चला जाएगा, तो √3/2। तो बताइए sin x के किस मान पर उसका वैल्यू √3/2 होता है? sin के किस एंगल पर उसका वैल्यू √3/2 होता है? तो इसका सही उत्तर होगा x बराबर 60 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है सेक 30 प्लस कोस 30। अब बताइए सेक 30 का मान कितना होता है? आप सभी को पता है सेक 30 का मान होता है 2/√3, और कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान होता है √3/2। इधर करेंगे 2 2 4 प्लस 3, ऊपर में हो गया 7 डिवाइडेड बाय 2√3, 7 डिवाइडेड बाय 2√3। ऑप्शन कहीं नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेक 30 देखिए, कोस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, और सेक 30 का मान होगा 2/√3। तो एलसीएम लेंगे, इधर 3 और इधर 2, 2 दूनी 4, ऊपर में 7 हो गया, 7/2√3, 7/2√3 नहीं है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर तो हो गया 7√3/2 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, 3 इंटू 2 हो गया 6, तो 7√3/6। ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। ये थोड़ा गलत लिखा गया है, इसका लिखा हुआ है 7√3/6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, त्रिभुज XYZ। ठीक है, त्रिभुज XYZ Y पर समकोण है। ठीक है, ये त्रिभुज XYZ जो है किस पर समकोण है? Y पर समकोण है, बाकी हमको मतलब नहीं है। X 45 दे रखा है, X कितना है? 45, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 45। एक बात पता है, ये 1 होगा, ये 1 यूनिट होगा, और ये कितना यूनिट होगा? √2 यूनिट होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर ये एंगल 45 हो जाता है, ये एंगल भी 45 है, तो इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं। इसके P और B दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। तो इस दोनों यूनिट को हम लोग मान लिए 1 1, तो ये कितना होगा? √2 यूनिट। पूछ रहा है सेक x, सेक थीटा क्या होता है? आपको पता है कि सेक x जो होता है ना, वो h/b होता है। ठीक है, तो यहाँ पर h दे रखा है √2, अब b भी 1 है, तो √2/1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 30 डिग्री -1/2 इंटू कोसेक 60। देखिए, कोस 30 डिग्री का मान अभी जानते √3/2 -1/2 कोसेक 60। तो देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 का मान होगा 2/√3। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो गया 3 - 1/2√2। ठीक है, तो 2/2√2 मतलब 1/√3, 1/√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3/3 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, कोस 30 का मान होता है √3/2 -1/2 कोसेक 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो 2/√3, 2 2 कट गया, यहाँ पे जाएगा √3,
सॉरी 3 - 1। यहाँ पर अगर लेंगे ना अच्छे से तो √3/2 माइनस 1/√3, एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा 3 - 2/2√3, तो हो गया 1/2√3। क्या हो गया 1/2√3, ठीक है 1/2√3, ठीक है। अभी भी नहीं मैच खा रहा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया √3/6, √3/6। अभी भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है, और 1/2, और साइन साइड का मान होता है √3/2, तो कोसेक साइड का मान होगा 2/√3, 2 से 2 कट गया, √3/2 माइनस 1/√3, तो इधर जाएगा 3 - 2, 1/2√3, 1/2√3 ऑप्शन में तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, 1/2√3, ठीक है। ऑप्शन यहाँ शायद आंसर गलत होगा, इसका सही उत्तर होगा या तो √3/6 या होगा, सही है ना, cos 30 √3/2 माइनस 1/2 इंटू कोसेक साइड का वैल्यू होता है 2/√3, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 1/2√3, इसका सही आंसर होगा 1/2√3, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं नजर आ रहा है, किसी ऑप्शन में नहीं नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एबीसी पर समकोण है, एबीसी पर समकोण है और एंगल सी, ठीक है, एंगल सी दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये है सी और इसका नाम दे देते हैं बी, तो ये होगा ए। अगर ये 30 है तो ये होगा 1 यूनिट, ये हो गया √3 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट। सेक बी का मान पूछ रहा है, सेक बी का मतलब होता है सेक बी का मतलब होता है h/b, h यहाँ पे 2 है और b यहाँ पर 1 है, तो 2/1 यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये कैसे लिखाया है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्लास है, अगर आप लोगों ने नहीं किया और आप चाहते कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्लास को मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊँ, उसी से ये सारा चीज़ डायरेक्टली लिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 sin θ - 2 cos θ का मान ज्ञात कीजिए यदि थीटा का वैल्यू 30 है। बस पुट कर दीजिए 5 sin θ मतलब sin 30 का मतलब 5/2 माइनस 2 cos 30 का मतलब √3/2, ठीक है। तो 5 माइनस 2 √3/2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है सेक 45, सेक 45 का मान कितना होता है बताइए। cos 45 का मान होता है 1/√2, तो सेक 45 होगा √2 माइनस टेन साइड का मान होता है √3, तो √2 माइनस √3, कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, √3 के पहले माइनस और √2 के पहले प्लस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू 15/17 है, तो यहाँ पे पी का वैल्यू 15 है, एच का वैल्यू 17 है, तो बी कितना होगा, ट्रिपलेट से 8 होगा। तो कोट थीटा क्या होता है, तो कोट थीटा आप सभी को पता है b/p होता है, कोट थीटा होता है b/p। b यहाँ पर 8 है और p यहाँ पर 15 है, तो 8/15 इसका सही उत्तर होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके RRB ALP टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन 2018 में CBT 1 हुआ था और 2019 में जो CBT 2 हुआ था वहाँ पर पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।